दिवसीय दौरे पर हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में लोगों की जन समस्याएं सुनी और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। बता दें कि इस दौरान अनुराग ठाकुर ने केंद्र की मोदी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को गत 9 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने करोड़ों रुपयों की सौगातें दी हैं और आगे भी प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करेगी। मोदी सरकार ने अपनी ओर से हर संभव मदद पिछले 5 वर्षों में भी हिमाचल प्रदेश की और उससे पहले भी की। रिकॉर्ड मदद, रिकॉर्ड प्रोजेक्ट पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिए और अब भी हिमाचल का अपना चैनल डीडी हिमाचल 24 घंटे 7 दिन जो आज तक नहीं मिला था, मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए दिया है। यही नहीं, रिकॉर्ड योजनाएं घरों से लेके, सड़कों से लेके रेलवे तक हिमाचल प्रदेश के लिए दिया और आगे भी देंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस के द्वारा भारतीय लोकतंत्र पर की जा रही टिप्पणी को भी दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से कुछ विदेशी संस्थाओं के द्वारा पैसे के बल पर देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रहार किया जा रहा है, जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतना कम है। कुछ ऐसे लोग और संस्थाएं जो पैसे के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से साजिशें करने में बाज नहीं आते और जब चुनावी वर्ष आया है तो एक के बाद दूसरी ऐसी घटनाएं आपको एक ही महीने के अंदर नजर आई। कुछ ऐसे सिरफिरे लोग हैं जो सोचते हैं कि वो पैसों के दम पर भारतीय लोकतंत्र को हिलाने का प्रयास करेंगे। वो अपने पैसे के दम पर अपनी संस्थाओं के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से झूठ, भय और भ्रम ये सब फैलाने का प्रयास करते हैं। इनकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। इनका चेहरा बेनकाब हुआ है और कैसे विपक्षी दलों के साथ इनकी सांठगांठ नजर आई, इनके सहयोगी, इनकी संस्थाओं के सदस्य भी कैसे विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के साथ चलते फिरते नजर आए। अब जवाब भारत के विपक्षी दलों को देना है कि क्या उनको विदेशी ताकतों की जरूरत पड़ गई कि मोदी सरकार के सामने तो वो खड़े हो नहीं पाए। मोदी जी की उपलब्धियों के आगे वो बौने नजर आते हैं। तब ऐसे लोगों, ऐसी संस्थाओं को पकड़कर आते हैं जो भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं पेट्रोल व डीजल को जीएसटी में शामिल करने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जीएसटी काउंसिल सहित राज्य सरकारें ही तय कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी राज्यों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र व भाजपा सरकारों के द्वारा लोगों को राहत पहुँचाने के लिए पेट्रोल व डीजल के दामों में कटौती की गयी थी, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों ने कोई भी कटौती नहीं की है। पेट्रोल डीजल के दाम, जो तेलों के दाम है, इसको लेकर राज्य की सरकारों को ही तय करना है, जीएसटी काउंसिल को तय करना है। और पिछले कल जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, मुझे जानकारी नहीं क्योंकि अब मैं उस मंत्रालय से संबंधित नहीं हूं। लेकिन जब तक सभी राज्य एकजुट से, एक स्वर से हामी नहीं भरते, आम सहमति नहीं बनती, तब तक निर्णय करना मुश्किल है। केंद्र सरकार ने तो दाम कम कर दिए, कस्टम ड्यूटी कम कर दी, बाकी अपने टैक्स कम कर दिए ताकि तेलों के दाम कम हो। भाजपा शासित राज्यों ने दाम कम कर दिए, लेकिन विपक्षी दलों की सरकारों ने टैक्स कम नहीं किए। उन्होंने जनता के ऊपर बोझ डाला है और हिमाचल प्रदेश में तो उल्टा टैक्स बढ़ा दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं, ये विपक्षी दल कभी पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाएंगे? वहीं 3 प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनावों में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी चुनावों को महत्वपूर्ण समझती है और पूरे दमखम के साथ अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों की तैयारियों में डट चुकी है। हर चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ती है और इन राज्यों में भी हम विजयी होंगे, चाहे मेघालय हो, त्रिपुरा हो, बाकी आने वाले कर्नाटक के चुनाव हो, नागालैंड के हो, सब में हम शानदार प्रदर्शन। खैर, हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जहां जोरदार स्वागत हुआ, वहीं इस दौरान उन्होंने लोगों की जन समस्याएं भी सुनी। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा, जिसके बाद वे हमीरपुर से ऊना के लिए रवाना हुए। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।